मेरा नाम नीतू राज। तो क्या हुआ आपके साथ में एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें कुछ लोग बदतमीजी की बात से मतलब क्या था वो वीडियो में? उसमें क्या था, 10 तारीख की रात को मैं अपने घर से निकली थी। रात का टाइम था और मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, तो मुझे लगा कि जाने चाहिए। मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं, गाज़ियाबाद में थे और वो अकेले थे। जैसे मैंने वीडियो कॉल किया तो उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो मुझे नहीं रहा गया और मैं वहाँ से घर से निकल ली। और मानसरोवर मुझे इसलिए जाना पड़ा, मेरी जो लड़की है बुटीक पे काम करती है, तो मुझे पेमेंट करना था सुबह किसी को, तो मेरे को रात को निकलना है, तो वो पेमेंट डिले होगी। तो मैंने सोचा मैं अपनी लड़की को वो पेमेंट दूँ और फिर मैं निकलती हूँ गाज़ियाबाद के लिए। तो मैं मानसरोवर जैसे आती हूँ तो पैराडाइज़ के पीछे बारात चल रही थी, जिसमें मतलब बारात चढ़ती है रोड पे होती है। मैंने हॉर्न बजाया और हॉर्न बजाने के बाद गाड़ी रोक ली। ऐसा नहीं कि मैं गाड़ी चला रही हूँ, उसके बाद मैं गाड़ी रोक ली और जो लड़के थे बारात के वहाँ पर, और उसमें 1-2 बुजुर्ग भी थे, मुझे नहीं पता इतना, मैं अपनी ड्राइविंग पे फोकस कर रही, रोक ली और उन्होंने बदतमीजी करना शुरू कर दिया। एक आके गिरा जिसने वाइट कपड़े पहन रखे थे, जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने भी किया है मुझे नहीं पता, उसमें आप देखेंगे एक वाइट कलर के कपड़े पहना था, वही लड़का आके गिरा। उसके बाद जो उसके साथ वाले लड़के थे वो आके मेरी साइड से इधर उधर शीशे में हाथ मार रहे हैं और सारा इधर कुछ कर रहे हैं। वो मुझे नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं। मैंने फिर मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ है क्या नहीं। गाड़ी से किसी का कुछ भी मिसयूज नहीं हुआ, किसी को टक्कर ले क्या हुआ है। उसके बाद में मैंने अपना शीशा नीचे किया, एटलीस्ट मैं सुनूं कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने बोला भैया आप बताएं, आगे पीछे हाथ कर रहे हैं, मैंने मैं गाड़ी पीछे लूं या आगे करूं, मुझे बता दीजिएगा आप। और कोई बात नहीं। उसके बाद में वो गाड़ी के अंदर तक घुसी आए हैं। अरे मेरे दोस्त का ये हो गया, मेरे दोस्त का वो हो गया, वीडियो बना ली। मैंने थोड़ी सी वीडियो इसलिए बनाई, वो वीडियो ऑलरेडी बना रहे थे मेरा। मैंने पता नहीं ये पी रखी है इन लोगों ने, क्यों वीडियो बनाए। तो मैंने हिम्मत की, लेकिन जब वो अंदर उन्होंने मेरे को टच करने का भी कोशिश किया, वीडियो में साफ दिख रहा होगा, और मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, मेरी एक कैट बैठी हुई थी मेरी गोदी में और मैंने ऐसे बैठा। फिर मैंने सोचा मेरा फ़ोन ना छीन लें ये लोग, मेरे पास दूसरा फ़ोन है, वो फिर मैंने रख लिया। उसके बाद भी माँ की गाली, हर तरह की गाली, और मेरी गाड़ी भी डैमेज हुई हुई है और उन्होंने जितना गाली देना था गाली दी। फिर एक बंदा कोई था, वो मेरे साइड आया, थोड़ी एज में थे वो, मुझे नहीं पता कौन थे। वो बोले मैडम गाड़ी निकालें, जबकि शीशा मेरा फिर मैंने ऊपर कर लिया था और आवाज़ हल्की सी आ रही। तो मैंने कहा सर आप निकलवाइए। उन्होंने मेरी गाड़ी आगे निकाली है। तब मैं आगे जाकर हॉस्पिटल पड़ता है, कोई चौधरी नाम से है उनका, वहाँ पर गाड़ी रोकी है। तब भी मेरे पीछे कई सारे लोग गए कि मैडम आपके साथ इतनी बदतमीजी हुई है और आप पुलिस को बुला लें। तो उस टाइम मैं घबराई हुई थी और मेन रीज़न मेरा था कि मेरे हस्बैंड के पास मुझे जाना था, इसलिए मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना। सो मेरा मेन चीज़ मेरी फैमिली है पहले, ये लड़ाई झगड़े का मेरा कोई मोटिव नहीं था। और लड़की भी आई, उसकी फैमिली भी आई, हालांकि वहाँ जाके मेरे थोड़ा इमोशनल भी हुई कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर मैं चली गई। रात को ही मैं गाजियाबाद निकली हूँ और वहाँ मैं पहुँच के मैंने नहीं देखा मेरी गाड़ी में क्या हुआ क्या नहीं। अगले दिन शाम को मैं यहाँ आई हूँ। मुझे नहीं पता था, फिर भी मैंने मेरे हस्बैंड को इसलिए नहीं बताया एकदम कि ऑलरेडी वो बीमार थे। अगले दिन जब मैंने बताया तो वो कह रहे तुम निकलना नहीं चाहिए जैसे, और कौन थे क्या पता, कि जैसे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, कहाँ ढूंढोगी। फिर मेरे दिमाग में आया कि कुछ तो करना चाहिए, इतनी बदतमीजी हुई है। तब मैं पैराडाइज गई, वहाँ से मुझे पता लगा बारात कहाँ से आई है क्या है। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा जिस जो भी था, उन्होंने कह दिया नहीं हम नहीं देंगे, सॉरी। मैं तो कोई केस नहीं करना चाहिए, फिर मेरे एक होता है ना अंदर का अपना जमीर कि नहीं मेरे साथ तो गलत हुआ है, चलिए मैं रात बिरात नहीं कर रही, मेरे साथ ये चीज़ हुई है, मैं झेल लूँगी। मेरी ऐसी कितनी बहन है, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो देर रात अपनी ड्यूटी से आ रही हैं, जिनके पास साधन भी नहीं है, कोई स्कूटी से कोई ऑटो से, उनके साथ क्या होगा। एक मैं थार से चल रही हूँ और मैं अपने आप में मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ कि काम कर रही हूँ, अपने दम पर बाहर निकल रही हूँ, खुद ड्राइव कर रही हूँ। तो मेरी जैसी महिला के साथ अगर इतनी बदतमीजी हो सकती है तो आप सोचिए भैया कि जो नॉर्मल महिला है उनके साथ क्या होगा।
तब मैंने ये मुद्दा उठाने की कोशिश की कि काश मैं तो चलो इस चीज़ से निकल गई, आगे किसी महिला के साथ ना। तब मैंने एप्लीकेशन लिखी और मैं थाने गई। थाने गई मैं रात को अपना बुटीक बढ़ाने के बाद। वहाँ जाके मैंने अपनी एप्लीकेशन दी, वहाँ कोई नहीं रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। जो महिला थी शायद उनका नाम मेरे को और भी कंफर्म नहीं है, एस से नाम है उनका, सोनिया जो भी है, सोनिया जी मैडम है जो भी है। उन्होंने बोला वो मैडम है, वो बात कर रही हैं अपना फ़ोन पे, हम वहाँ वेट कर रहे हैं। और भी 2-4 लोग थे वो बैठे हैं बेवकूफ़ों की तरह, कोई रिस्पॉन्स नहीं। एसओ साहब आते हैं बाद में, वो भी उन पर ध्यान दिया, मैं खड़ी कोई नहीं। मैंने एक मास्क लगा रखा था अपनी सेफ्टी के लिए कि मेरे को नेक्स्ट मतलब पहले दिन फीवर हो रहा था जिससे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मास्क लगा के गई। और वो देखिए वहाँ भी आप देखेंगे हर तरह का इंसान है थाने में। तो मैं एक कामकाजी महिला हूँ, जरूरी थोड़ी कि मैं अपना ओपन फेस लेके जाऊँ। उन लोगों ने बदतमीजी से मेरा मास्क हटवाया। एसओ साहब आया, ये क्यों लगा रखा है? मैंने बोला सर मेरे को कोल्ड हो रहा है। नहीं नहीं आप ये पर्चा पढ़ने के लिए इसके लिए और साथ में नौकर रख लीजिएगा। तो मैंने अपना मार्क्स नीचे हटाया, मैंने बताइए सर जो भी घटना है आप इसमें लिख रही है आप उसको पढ़ लीजिएगा पहले। वो और ज़्यादा इस चीज़ को सुन के गुस्से में आ गए। मैडम भी कहती नहीं नहीं आप मार्क्स हटाओ, ये क्यों लगा रखा है? तो मैंने कहा मैडम ये एप्लीकेशन में जो लिखा है वही मेरे साथ घटना हुई है। तो कहना नहीं नहीं उसकी पीने उने की बात है, ये तो चलती रहती हैं, कोई नॉर्मल नहीं है। उन्होंने जो चीज़ को टाल दिया, वो चले गए बाहर। कहते हैं मंडी समिति चले जाइए। तो मैंने कहा क्यों? मंडी समिति में यहाँ आई हूँ थाने, और मंडी समिति में मेरा कोई काम नहीं, वहाँ कोई महिला तो होती नहीं है, महिला थाने में होती है, इसलिए मैंने उनसे बोला मैम आप एक महिला हैं, महिला आपके पास आई है तो आप इस चीज़ को सुने, मेरी प्रॉब्लम सुने कि क्या है, मेरे पास सबूत भी हैं प्लस और मैं सामने से कुछ बताना चाह रही हूँ जो कि मैं इसमें नहीं लिख पाई हूँ। वीडियो में मेरे पास भी है, वीडियो और किसी उन लोगों ने ही बना रखी है। कल को कोई बड़ी घटना होती है फिर आप क्या करेंगी? नहीं नहीं आपको कह दिया, आपको समझ नहीं आ रहा है, मेरे से कहती हैं मैम। तो मैम समझ मुझे नहीं आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, मैं इतनी देर से वेटिंग में खड़ी हूँ, आप मुझे यहाँ आई हो, आप सुनने की बजाय मुझे दूसरी जगह रात में भेज रही हैं, और रात की ही घटना मेरे साथ हुई है। मेरी फैमिली भी कहेगी आप रात में ही भाग रहे हो, और जहाँ हम सुरक्षा के लिए जा रहे हैं वहाँ वो चीज़ नहीं हो रही है तो महिला कहाँ जाएगी? तब उन्होंने किसी का मुझे नंबर दिया, कोई सतीश जी कर हैं उनका, कि उनसे बात कर लें आप सुबह जाएं। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला कोर्ट में है, बताइए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से। उसके बाद में फिर मैं अगले दिन और गई, तीसरे दिन मैं फिर जाती हूँ तो मेरे को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा कहीं से, मैं ही खुद कॉल कर रही हूँ कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर मैं अगले दिन जाती हूँ एसओ साहब के पास, वेट किया मैंने बहुत टाइम तक। एक परिचित है मेरे मिलने वाले, हस्बैंड के मिलने, वो मेरे साथ में गए। हस्बैंड मेरे अधिकतर बाहर ही रहते हैं इसलिए। तो जो उससे पहले भैया थे उन्होंने पूरी घटना सुनी अच्छे से, सरदार जी करके हैं थाने में। और जब वो एस साहब आए उनको एक वो दिया गया जो एप्लीकेशन थी, बैठे हैं अपने फ़ोन पे लग गए हैं, किसी और का केस सुलझा, हम बैठ गए, देखा उन्होंने पढ़ के, फिर कहते हैं बताइए क्या हुआ था? मैं सर इसमें एप्लीकेशन में, फिर भी मैंने वही बात बोली कि आपने कुछ करा होगा। वो पढ़ के डायरेक्ट उनके ये शब्द थे, मैं सामने बैठी हूँ, आपका ही कुछ गलत करा होगा तभी तो ये घटना हुई है। मैंने बोला सर मैंने क्या किया, मैं अपनी गलती बता दे रही हूँ। गलती मेरी इतनी थी, इमरजेंसी मेरे को हॉस्पिटल निकलना पड़ा, और जहाँ बारात चढ़ रही थी वहाँ पे एक आप समझ सकते हैं रोड भी खराब है, जाम लगा हुआ था। मैंने हॉर्न बजाया, हॉर्न के बावजूद भी लोग नहीं हटे, गाड़ी के इधर भी आप डांस कर रहे हो पी के, किसको बचाओगे? हॉर्न बजाने के बावजूद वो लोग और गाड़ी पर चढ़ के आए। फिर मैंने सुना क्या कर रहे हैं, आगे पीछे हाथ करे, मैंने शीशा नीचे कर लिया, और उसके बाद वो गाली गलौज माँ बहन की जितना उसे गंद बोलना था बोले, और मेरी गाड़ी में घुसे आए हैं, मेरे को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो वीडियो में सामने दिख रहा होगा सर आप देखें, वो हालांकि वीडियो देखने 2 बार उनके सामने वीडियो रखी, वीडियो देखने के लिए भी तैयार नहीं थे। ये मेरी गलती थी। उसके बाद कहते हैं अरे क्या ही कर सकते हैं, ये तो सदियों से चला आ रहा है। रविंदर जी हैं वहाँ पर, आगे क्या लगा ना वो पूरा नाम मुझे याद नहीं, उनके ये शब्द थे, ये तो सदियों से प्रथा चली आ रही है, ड्रिंक करने के बाद तो बुढ़े से बुढ़ा भी जवान बन जाता है, कूद फान करता है। तो फिर जो मेरे साथ में थे, मैं तो चुप हो रही चीज़ को सुन के, बोल के, जो मेरे साथ में थे उन्होंने बोला भैया ना कि इस प्रथा चली आ रही है, एक महिला को मोदी जी के राज में ये महिला के साथ और हमारे शहर में इतनी बड़ी घटना हो रही है, आप इसको नॉर्मल समझ रहे हैं?
तो कहने मैंने तो लाइसेंस नहीं दिया। तो हम बोले आपने लाइसेंस नहीं दिया तो ये लाइसेंस किसने दिया फिर के महिला को वो करने का, मतलब पीने का लाइसेंस नहीं दिया, महिला के साथ बदसलूकी करने का। फिर आप हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? आज मेरे साथ हुआ है, मैंने बोला सर कल आपकी घर की बेटी है वो और उसके परिचित किसके साथ होगा तो आप यही बात बोलेंगे कि नहीं नहीं चलिए मैं देखता हूँ, आप मंडी जाइए। मंडी में क्या काम है? इतना सुन के और मैं आ गई हूँ और उनके यही शब्द थे सदियों से चला आ रहा है। अब इस ये चीज बोल रही है जहाँ सुरक्षा के लिए एक महिला जा रही है अपनी आवाज उठाने के लिए, अगर वही रक्षक अगर ये शब्द बोलेंगे तो आम लोग और ये जो सड़क पे खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है तो उनको कौन संभालेगा? आप मेरे को यही पुलिस से और ये सरकार से मेरे को पूछना है। तो अब क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को जितने मेरे साथ बदतमीजी हुई है मेरे को इंसाफ चाहिए, उन लोगों को बुलाया जाए और जैसे मेरे साथ हुआ है और अपना जो भी है पहले तो उनको सामने लाया जाए कि मेरी गलती क्या थी, उन्होंने क्या किया है और मैं चीज़ पर आगे कार्रवाई करना चाहूँगी। मैं पीछे नहीं हटूंगी इसलिए कि मैं सिर्फ अकेली महिला नहीं हूँ और मैं नहीं चाहती आज की डेट में कोई भी महिला कमजोर बन के बाहर निकले। कितने दिन हो गए अभी थाने पे? कितने दिन बाद? थाने मेरे 4-5 दिन हो गए, अभी तक सुनवाई नहीं? नहीं अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और हर बार यही होता है। और मैं यही कहूँगी अपने जो भी के बहुत स्ट्रॉन्ग सरकार सुनती हूँ मैं और मैं चीज़ में नहीं पढ़ना चाहती, मैं भी एक कामकाजी महिलाओं को अपना काम करूँ और अपने किसी फालतू उसमें नहीं पढ़ूँ। लेकिन कहते हैं ना कि आप मुझे मार गए, अगर ऐसा ही होगा बैठे बिठाई को अगर कोई टॉर्चर करेगा महिला का तो वो नहीं, जैसे वो कंगना रनावत कहती है ना कि जाके मैं किसी से पंगा नहीं लेती, वही मेरे साथ होता है। ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच बोल रही हूँ। मैं कभी किसी से पंगा नहीं, कोई आके मेरे साथ ऐसे बदतमीजी करा तो ऐसे लड़कों के लिए ऐसे किसी इंसान के लिए चाहे मेरे घर का सदस्य चाहे बाहर का मत माफ करिएगा प्लीज, यही मेरी रिक्वेस्ट है।